आज पीपीडीटी के बारे में कंप्लीट जानेंगे। अगर कोई फ्रेशर है उसके लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज़ को बिल्कुल माइन्यूटली हम कवर करेंगे और बाकी वालों के लिए भी। बहुत सारे डाउट आ रहे थे बच्चों के स्टोरी के रिगार्डिंग, उल्टी सीधी स्टोरी लिख रहे हैं सारे। तो ऐसा क्यों? एक्चुअली बच्चों को पता ही नहीं है कि पीपीडीटी टेस्ट कंडक्ट ही क्यों करवाया जाता है। ठीक है, क्या रिक्वायरमेंट है पीपीडीटी टेस्ट की? हर एक एसएसबी के टेस्ट के पहले अगर हमें पता हो टेस्ट क्यों कंडक्ट करवाया जा रहा है, टेस्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से हम उसमें परफॉर्म करेंगे, अपने आप को प्रेजेंट करेंगे उसमें। ठीक है, तो तो पीपीडीटी में वो ओएलक्यूज देखना चाहते हैं हमारी स्टोरीज में। तो अगर हम कोई ऐसी स्टोरी लिखेंगे कि कोई बच्चा था, उसके एग्जाम पास हुए, उसके बाद वो हिमाचल में गया, वहाँ पे घूमा फिरा, खाया पिया, अच्छी हवा में सांस लिया, फिर घर आ गया, तो उससे क्या ओएलक्यूज उसकी शो होंगी? ये काम तो सभी करते हैं, हर एक बंदा कर लेता है। तो वाई शुड सिलेक्टर ओनली सिलेक्ट यू? व्हाट आर द क्वालिटीज दैट आर कंपेलिंग द सिलेक्टर टू सिलेक्ट ओनली यू आउट ऑफ द हंड्रेड्स? ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है पीपीडीटी। इतना आज इसको सिंपल बना देंगे कि हर एक चीज़, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है कुछ नहीं है पीपीडीटी, सिर्फ 5-6 मिनट की एक गेम है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको 30 सेकंड मिलते हैं पिक्चर को ऑब्जर्व करने के लिए, 1 मिनट मिलता है बॉक्स लिखने के लिए और एक्शन लिखने के लिए, 4 मिनट मिलेंगे स्टोरी लिखने के लिए। तो हम टाइम के हिसाब से आज वीडियो को करेंगे कि 30 सेकंड में हमें क्या करना चाहिए, 1 मिनट में क्या करना चाहिए, 4 मिनट में हम क्या क्या करेंगे, बस पार्ट बाय पार्ट हम चलेंगे। तो सबसे पहले तो जैसे आप एसएसबी में जाते हो, आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है। डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपको चेस्ट नंबर दे दिए जाते हैं। टेस्ट नंबर मिलने के बाद आपका जो लगेज है वो एक साइड पे रखवा देते हैं और आप पीपीडीटी के लिए जाते हो। पहले ओआई होता है, उसके 2 टेस्ट होते हैं, नॉर्मल रीजनिंग होगी। ठीक है, वो आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करते रहिए। उसके बाद पीपीडीटी शुरू होता है। एक ऑफिसर या साइकोलॉजिस्ट आता है, वो कंडक्ट करवाएगा, वो इंस्ट्रक्शंस भी देगा। वो ये अज्यूम करके चलते हैं कि एक फ्रेशर बच्चा आया है, उसने कहीं से कोचिंग नहीं ली है, कहीं से कुछ नहीं पढ़ा है, हमें उसको इंस्ट्रक्शन देनी है और वो ये टेस्ट परफॉर्म करेगा। तो वो सारी इंस्ट्रक्शन कवर करते हैं। ठीक है, ओके। ड्रेस क्या पहनना है? नॉर्मल आप फॉर्मल ड्रेस पहनिए, कोई भी कलर की आप शर्ट पहन सकते हैं फॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल शूज़ अच्छे से, नॉर्मल ड्रेस, टाई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, मैंने पहना था लेकिन अच्छा फील आता है टाई पहन के, लेकिन अगर आपके पास नहीं है आप नहीं भी पहन सकते हो, आधे बच्चों ने नहीं पहनी होती। ठीक है, कंपलसरी नहीं है, बस डिसेंट लुक, डिसेंट कपड़े होने चाहिए। कुछ ज़्यादा ये नहीं है कि जाके महंगे कपड़े खरीदने चले जाओ जाएँ, ये वो नहीं, नॉर्मल कपड़े चाहिए। स्क्रीन इन तक कोई कपड़े देखता नहीं है वहाँ पे। ठीक है, नॉर्मल एक डिसेंट सी लुक में जाओ। ओके, तो जैसे ही पीपीडीटी सिलेक्ट शुरू होता है, साइकोलॉजिस्ट आता है, वो इंस्ट्रक्शंस देता है। उसके बाद फर्स्ट 30 सेकंड में क्या होता है और हमने क्या करना है। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट 30 सेकंड में हमारे सामने पिक्चर आएगी, ब्लर पिक्चर होगी, कभी कभी साफ भी हो सकती है। ऑब्जर्व द पिक्चर लाइक एन ईगल डज। ठीक है, इतना डीप में उस पिक्चर को देखो क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हिडन होती हैं। ठीक है, उस पिक्चर की बैकग्राउंड देखो, उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, उनका क्या मूड है, बैकग्राउंड जरूर देखो, बैकग्राउंड से बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। ठीक है, और हर एक स्टोरी में एक की पॉइंट दिया होता है। जैसे एक फ़ोटो था, आप सबने भी देखा होगा, उसमें एक लड़का खड़ा है, उसका एक हाथ नहीं है। ठीक है, और एक जेंटलमैन है, वो किसी होटल या ऑफिस में एंटर हो रहा है। उस स्टोरी में आप वो जो बच्चा है जिसका हाथ नहीं है, उसको कैसे छोड़ सकते हो? उसको कभी नहीं छोड़ सकते, स्टोरी उसके अराउंड ही बनेगी। ठीक है, किसी में कोई स्टेथोस्कोप रखा है, किसी में कोई टूल रखा है, कुछ रखा है, उस चीज़ को कैसे अवॉइड कर सकते हो? उस चीज़ को नहीं अवॉइड करना है। ठीक है, 30 सेकंड में हमें क्या करना है? 30 सेकंड में हमें पिक्चर को देखते ही पूरी की पूरी स्टोरी अपने माइंड में फ्रेम कर लेनी है, फिनिश। ठीक है, लिखते समय हमें ये सोचना नहीं है कि स्टोरी क्या लिखें, क्या करें, क्या ऐड करें, ना। लिखते समय सिर्फ और सिर्फ लिखना है, स्टोरी पूरी की पूरी इस 30 सेकंड में ही फ्रेम कर देनी है। ठीक है, और स्टोरी कैसी फ्रेम करनी है माइंड में, ये नहीं कि कोई 4-5 स्टोरी पढ़ के गए हैं घर से तो उस स्टोरी को उसमें घुसा रहे हैं। किसान, कोई बंदा था, छुट्टी आया घर पे, उसने किसानों की हेल्प करी और वही स्टोरी फोटो देखते ही उसमें आप घुसा रहे हो। ठीक है, कर्नल नेहरू सर ने एक जगह बोला था कि डोंट फोर्स योर स्टोरी इनटू द पिक्चर, लेट द पिक्चर टू टेल यू व्हाट इज़ द स्टोरी। ठीक है, पिक्चर हमें बताएगी स्टोरी क्या, हमें अपनी स्टोरी फोर्स नहीं करनी है, प्री पैक्ड स्टोरी नहीं बनानी है।
ये प्रैक्टिस से, ये वीडियो से हमें पता चलता है कि कैसे स्टोरी बनानी है, कौन सी स्टोरी बनानी है वो उस टाइम पे पिक्चर बताएगी। ठीक है, 30 सेकंड का कवर हो गया। क्या करना है, 30 सेकंड में पिक्चर आएगी, पिक्चर को देखते ही पूरी की पूरी स्टोरी अपने दिमाग में बना लेनी है। ठीक है, बना के पूरा उसको देख लेना, कोई क्या की पॉइंट है सब कुछ, और बस उसके बाद आपको मिलेगा 1 मिनट। 1 मिनट में क्या करना है, तो 1 मिनट हमें मिलता है बॉक्स बनाने के लिए और एक्शन लिखने के लिए। बॉक्स को कैसे बनाते हैं, बॉक्स में हमें मार्क करना होता है। तो मार्किंग जो होती है, कुछ बोलते हैं कि ऐसे हॉरिजॉन्टल करो मार्किंग, कुछ बोलते हैं वर्टिकली इनसर्कल करो, कैसे करो, लेकिन हमें वो जो सर्कलिंग होती है वो वहाँ पे जो GTO की इंस्ट्रक्शन मिलती है उसी के हिसाब से करना है। GTO क्या करते हैं, वो इंटेंशनली कोई स्मॉल चेंजेस कर देते हैं इसमें। ठीक है, जानबूझ के कि बच्चा कितना अटेंटिव है, और बच्चे क्या करते हैं जो कोचिंग सेंटर में सीख के गए होते हैं वही जाके ऐसे मार्क कर देते हैं। कोई बोलता है पूरे को इनसर्कल करो तो पूरे को कर देते हैं, कोई बोलता है थोड़े को करो थोड़े को कर देते हैं, लेकिन ओनली एंड ओनली वहाँ पे जो ऑफिसर आएगा उसकी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही मार्क करना है और कुछ भी मार्क नहीं करना है। ठीक है, ओके। तो मेन कैरेक्टर किसको लिया जाए, अभी ये है मार्क करना कैसे है। सबसे पहले मार्क आपको मेन कैरेक्टर को जो करना है, तो कैरेक्टर जो है वो आपकी एज का इन ए पॉजिटिव मूड हो, ये प्रेफर किया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी है आपकी एज का, तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ पिक्चर आप किसी भी एज वाले को, कैसे भी मूड वाले को आप मेन कैरेक्टर बना सकते हो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ पिक्चर, अगर पिक्चर में है ही वैसा। ठीक है, ज़्यादा कोई बंदे दिख रहे हैं तो आप सिंपली मेंशन कर सकते हो कि क्राउड है ये। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि हमें कोई थर्ड कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है तो कर लीजिए, लेकिन कर्नल नेहरू सर ने बोला था कि बी द रिसोर्सफुलनेस, जितना आपको पिक्चर में दिया है ना उसी में आप बनाओ, अनटिल एंड अनलेस इट इज़ हाईली एसेंशियल। ठीक है, मतलब अब एक ही फोटो में एक ही बंदा है और ऐसा लग रहा है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, या एक ही बंदा ऐसा लग रहा है कि वो मर गया, उस केस में आप तीसरा बंदा इंट्रोड्यूस करो। लेकिन जब तक आपके पास फ़ोटो में बंदे हैं और आप उनसे बना सकते हो स्टोरी, तो 19 से बनाओ, तब वो करेक्टर इंट्रोड्यूस मत करो। और इंट्रोड्यूस करने के बाद लिखना है करेक्टर फ्रॉम आउटसाइड। ओके, और मेन करेक्टर जिसको बना रहे हो तो ऐसा बनाओ कि उसके पास थोड़ा सा कुछ पावर हो, कोई सरपंच हो, DM हो, डॉक्टर हो, कुछ हो, तो उससे क्या होगा ना, आपको ईजी हो जाएगा, क्योंकि उसके पास पावर रहेगी। अगर उसके पास थोड़ी पावर है तो वो कुछ चेंज ला सकता है सोसाइटी में, कुछ काम कर सकता है। अगर आप किसी बच्चे को या किसी को बना दोगे, वैसे कोई नहीं बना सकते हो, लेकिन आप बना दोगे तो थोड़ा सा कम हो जाता है चांसेस। ठीक है, ये है। ठीक है, 1 मिनट में क्या करना है, बॉक्स बनाना है। बॉक्स कैसे बनाना है, मार्क कैसे करना है, ये वो बताएंगे। और किसको मार्क करना है, अपनी एज वाले पॉजिटिव को मार्क करना है। अगर पॉजिटिव नहीं है, कोई दूसरे फोटो में कोई दूसरे हैं, तो उनको भी आप कर सकते हो। मेल फीमेल को भी मेन कैरेक्टर बना सकता है, फीमेल मेल को भी मेन कैरेक्टर बना सकते हैं। ठीक है, ये कवर होगा। उसके बाद आ जाते हैं एक्शन पे। एक्शन कैसे लिखना है, एक्शन हमारा ऐसा होना चाहिए कि उस एक्शन को देखते ही असेसर पूरी की पूरी स्टोरी उसके दिमाग में आ जाए कि पूरी की पूरी स्टोरी क्या है। ठीक है, एक्शन बोला जाता है कि ING फॉर्म में, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, या मतलब ING वाले वर्ड से अगर आप बनाते हैं तो अच्छा बनता है। ठीक है, और मैंने आपको एक्शन लिख के दिए हैं। प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग इन विलेज। ठीक है, सारे ING वाले हैं, तो उनसे आप देखना कि अच्छा लग भी रहा है, और इस एक्शन से आप पूरा देख सकते हो कि स्टोरी आपके दिमाग में आ जाएगी। कोई बंदा था, वो गांव में जाएगा, देखेगा ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं है, तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करेगा और फार्मर की फसल अच्छी होगी। ठीक है, ऑब्वियसली यही स्टोरी होगी। ऑनलाइन एजुकेशन टू स्पेशली एबल्ड पर्सन। ठीक है, किसी गांव में बहुत सारे स्पेशली एबल्ड पर्सन थे, उनको एजुकेशन में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, उनके लिए ऑनलाइन एजुकेशन का पूरा बंदोबस्त किया, ये स्टोरी है। ऑनलाइन सेलिंग ऑफ विलेज हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स। विलेज के हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स थे, बिक नहीं रहे थे, किसी बंदे ने उसको अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे चढ़ाया, ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया, पूरे विलेज का विकास हुआ। काउंटरिंग स्कूल ड्रॉप आउट प्रॉब्लम्स। स्कूल से बच्चे बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट हो रहे थे, गर्ल्स बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट हो रही थी, इसके सेंसस भी आते रहते हैं। तो कोई टीचर था नया, उसने सोचा कि इसको कैसे टैकल किया जाए। उसने प्रिंसिपल से बात किया, बच्चों के पेरेंट्स से बात किया, ऐसे कर करके काउंसलिंग किया और ड्रॉप आउट की प्रॉब्लम को कम किया। ठीक है,
उनके पेरेंट्स को अवेयर किया, लड़कियों की अर्ली मैरिज को और लड़कों की अर्ली जॉब को या किसी दिहाड़ी पे लगा दिया, ये सब चीज़ों को काउंटर किया। काउंटरिंग, हाँ, डेप्ट ट्रैप में क्या है कि गांव में 60% लोग ऐसे हैं जो अंडर डेप्ट ट्रैप जा रहे हैं, ठीक है। तो कोई नया कोई नायब तहसीलदार या कोई तहसीलदार या कोई बंदा आया, उसने इस चीज़ को काउंटर किया, अवेयर किया, सब कुछ आराम से ये स्टोरी बनेगी। अवर्टिंग फायर एक्सीडेंट, ऐसे करके ये मैंने एक्शन लिखे हैं, ये सारे एक्शनों से स्टोरी बनती हैं। आप ये करना, जो भी ये वीडियो को देख रहा है, अपनी नोटबुक लेना, ये एक्शन लिखना और इसके नीचे स्टोरी लिखना पूरी की पूरी, ठीक है। क्या स्टोरी आप लिखते हो आप मुझे भेजना, मैं चेक करूँगा, आपको बताऊँगा भी क्या इसमें, उसको करेक्ट भी करेंगे, ठीक है। ऐसा एक्शन होना चाहिए। बच्चे कैसा एक्शन लिख रहे थे? हेल्पिंग अदर, ये थोड़ी ना एक्शन हुआ, हेल्पिंग अदर। माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन, माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन क्या एक्शन हुआ, ठीक है। तो ये नहीं है, ओके। तो बस 1 मिनट में क्या करना था, बॉक्स बनाना था, एक्शन लिखना था, दोनों चीज़ें कवर हो गई। बॉक्स कैसे बनाना है, मार्क करना है मेन कैरेक्टर को, बॉक्स जैसा फोटो हमारे सामने आएगा ना वैसा का वैसा सेम हमें बॉक्स नीचे बना देना है। जो राइट साइड में है मेल, उसको राइट साइड में मेल 21 पॉजिटिव लिख दो। जो लेफ्ट साइड में अगर कोई फीमेल है उसको लेफ्ट साइड में लिख दो फीमेल 26 नेगेटिव पॉजिटिव, जो भी है। आगे पीछे नहीं करना है, दाएं बाएं नहीं, वैसा का वैसा सेम जहाँ जहाँ पे फोटो में बंदे हैं वैसे वैसे वहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या आ गया, हमारी स्टोरी। स्टोरी कैसे लिखनी है, ठीक है। फ्रेंड्स, माई परसेप्शन मे बी डिफरेंट, इट मे नॉट फिट यू, बट माई इंटेंशन इज़ टू मेक यू अवेयर ऑफ द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ द स्टोरी, ठीक है। आपके दिमाग में जो आता है स्टोरी आप लिखो, ठीक है। मैं बस आपको ये बता दूंगा कि स्टोरी लिखनी कैसे है, कैसे स्टोरी को डीबंक करना है। 4 मिनट में कैसे स्टोरी लिख पाओगे, 4 मिनट में कैसे सारा कुछ लिखोगे, ठीक है। अगर आप स्टोरी शुरू करोगे, देयर वॉज ए बॉय whose name was रोहित and he was a B.Tech graduate and currently preparing for CDS, ऐसे बच्चे लिख रहे हैं, ऐसे लिखोगे स्टोरी। अगर आप इसी को शॉर्ट में लिखो, रोहित ए B.Tech graduate was CDS aspirant, ठीक है। ऐसे स्टोरी को डीबंक करना है। जैसे आपने किसी स्टोरी में लिखा and he also aware the people about yoga and he also aware the people about diet and he also aware the people about exercise, तो उसको आप सीधा शॉर्ट में लिखिए, he aware the people about yoga, डाइट, एक्सरसाइज, ठीक है, गुड हेल्थ, ऐसे करके शॉर्ट में लिखना है, ठीक है। ये चीज़ हो गई एक। स्टोरी जो है, अब बच्चों के दिमाग में स्टोरीज नहीं आ रही हैं, है ना। बच्चे पिक्चर देख रहे हैं, ब्लैंक हो जा रहे हैं, उनके दिमाग में स्टोरीज ही नहीं आ रही हैं। मैं आपको आज बताऊंगा कैसे आपके दिमाग में स्टोरीज आएगी, ठीक है। 100, 200, 1000, 2000 स्टोरीज आप बना लोगे, क्यों नहीं आएगी आपके दिमाग में स्टोरी। तो सबसे पहले आप ये सोचिए, आप अभी ये सोचिए कि कौन कौन सी चेंजेस हैं जो आप इस समाज में लाना चाहते हो। एक पेपर पे लिखिए आप क्या चाहते हो। क्या आप नहीं चाहते कि बच्चे जो हैं चाइल्ड लेबर ख़त्म हो? क्या आप नहीं चाहते कि डोरी सिस्टम ख़त्म हो, ठीक है, हमारे यहाँ पे पोल्यूशन ख़त्म हो, कोई हैंडीकैप है उसकी मदद नहीं करना चाहते, कोई बच्चे रोड पे हैं उनको पढ़ाना नहीं चाहते, कितनी चीज़ें हैं, सब कुछ आप चाहते हो। एक पेपर पे लिखिए आप क्या क्या चाहते हो, उस हर एक पे 10-10 स्टोरी बनेगी और आप ही मेन कैरेक्टर हो। और आपने कैसे उन बच्चों के लिए एजुकेशन सिस्टम लाया, रोड पे 10 बच्चे थे, कैसे आपने उनके स्टडी का अरेंजमेंट किया, ये सारी स्टोरी है। आज कितने सोशल एविल्स हैं इंडिया में, कितनी प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में, ख़त्म होगी क्या प्रॉब्लम? कभी ख़त्म नहीं होगी प्रॉब्लम। तो स्टोरीज कैसे ख़त्म हो सकती हैं? हर एक प्रॉब्लम पे एक स्टोरी है, ठीक है। क्या चेंजेस लाना चाहते हो, क्या प्रॉब्लम चल रही हैं, क्या कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, उसको अच्छा करने के लिए आप स्टोरी बना सकते हो, ठीक है। अगर आप ये स्टोरी बना रहे हो, कोई बच्चा था, ठीक है, वो अपने आप में अपने अंदर OLQs डेवलप कर रहा था, उसने शीशे के ऊपर आगे खड़े होके प्रैक्टिस किया, फिर वो SSB में रिकमेंड हो गया, ये सब हुआ, उससे वो स्टोरी है। और यहाँ तो एक दूसरी साइड था कि आपने देखा कि एक बच्चा है, ठीक है, वो SSB की प्रेपरेशन कर रहा था, लेकिन अपने साथ साथ उसने 10 बच्चों को और पढ़ाया, 10 बच्चों को और प्रेपरेशन करवाया, ठीक है, और उनमें से भी सबकी प्रेपरेशन अच्छी हुई। तो दोनों में जो क्वालिटीज़ हैं वो आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे बनानी है हमें स्टोरी। तो अब स्टोरी देखेंगे। मैंने एक स्टोरी लिखी है, एक स्टोरी में आपको बता दूंगा कितनी सारी स्टोरीज निकल सकती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो स्टोरी को शॉर्ट में लिखना है, 4 मिनट में डीबंक करनी है। डीबंक मैंने बता दिया, जैसे लंबा है, रोहित हु वाज ए बॉय हुज नेम वाज श्याम, है ना, इसको एकदम से शॉर्ट में लिख देना है।
रोहित ए बीटेक ग्रेजुएट वाज सीडीएस एस्पिरेंट, ऐसे शॉर्ट में लिख देना है। दूसरा जो एक्स्ट्रा चीज़ें होते हैं उनको एंड ही आल्सो, इन सब को छोड़ के कॉमा कॉमा करके स्टोरी को एकदम से शॉर्ट में लिखना है। ठीक है, क्या क्या चेंजेस आप लाना चाहते हो इस पूरी, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, कहीं पे किसी की डेथ हुई है, ठीक है, हार्ट अटैक से डेथ हुई है, आपके पास स्टोरी है भाई हार्ट अटैक से डेथ हो रही थी, काउंटर करने के लिए आपने क्या किया, आउटकम क्या आया। ठीक है, स्टोरी को लिखना है 3 हिस्सों में। पहला, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, वो जो पिक्चर है उस पिक्चर तक आपको आना है। अगर उस पिक्चर में एक लड़का खड़ा है और उसके पास एक छोटा बच्चा खड़ा है, तो पहले जो 3-4 लाइनों में व्हाट लेड टू द सिचुएशन, आपको उस पिक्चर तक आना है, कैसे वो लड़का इस बड़े लड़के के पास पहुंचा। ठीक है, सेकंड आपने लिखना है व्हाट इज़ प्रेजेंटली गोइंग ऑन, अभी क्या चल रहा है पिक्चर में, फिर उसके साथ साथ आपने एक्शंस डालने हैं। थर्ड में आपने लिखना है आउटकम क्या आया। फॉर एग्जांपल, कोई बच्चा था, ठीक है, वो नया नया किसी स्कूल में गया, उसने देखा कि स्कूल में 3-4 हैंडीकैप हैं, लेकिन जो स्कूल की जो सीढ़ियाँ हैं वो इस तरीके से हैं कि वो उस पर चढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, वो ये आ गया व्हाट लेड टू द सिचुएशन, मतलब क्या प्रॉब्लम आई। सेकंड आया कि व्हाट आर द एक्शंस, तो एक्शन क्या हुआ, वो बच्चा प्रिंसिपल के पास गया, उसने प्रॉब्लम को रेज़ किया, टीचर्स के साथ रेज़ किया और बोला कि हमें एक छोटा सा रैंप बनवाना चाहिए, है ना, इन सब के लिए। आउटकम क्या आया कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और सबके लिए जो हैंडीकैप थे उनके लिए एक रैंप बन गया। ये ऐसे छोटी सी स्टोरी हमारी बनेगी, सारी की सारी स्टोरीज ऐसे ही बनानी है। एक छोटी सी प्रॉब्लम कोई है, उसमें एक्शन और उसका आउटकम, ऐसे स्टोरीज बनानी है। ठीक है, अब बच्चे बोलते हैं स्टोरी दिमाग में नहीं आती, दिमाग में कैसे नहीं आएगी। ठीक है, अब ये जो मैंने स्टोरी लिखी है इसको देखते हैं आज। अच्छा हाँ, स्टोरी में नाम क्या देना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे नाम दे रहे हैं, राम 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 श्याम, ये नाम दे रहे हैं, तो ये नाम को अवॉइड करो। ठीक है, क्योंकि स्टोरी सुनते ही राम ही वर्ड क्यों आता है दिमाग में, लक्ष्मण भी तो आ सकता है, अर्जुन भी तो आ सकता है, ठीक है, बलराम आ सकता है, चैतन्य आ सकता है, दामोदर आ सकता है, प्रहलाद आ सकता है। ठीक है, राम ही क्यों, मतलब आप रामायण को एक कहानी मानते हो क्या, एक स्टोरी मानते हो क्या, वो एक स्टोरी नहीं है। ठीक है, स्टोरी होती तो अब तक पुरानी हो जाती, वो एक स्टोरी नहीं है। स्टोरी वर्ड सुनते ही आपके वर्ड में राम ही क्यों आ रहा है, तो आप नाम चेंज करिए, कोई अच्छा सा नाम दीजिए। मैं तो कहता हूँ इंटर रिलीजन नाम दीजिए, उससे क्या होगा, आपकी इंटीग्रिटी का पता चलेगा। ठीक है, मैं नाम देता था अब्दुल, मेरा फेवरेट नाम था। ठीक है, आप भी कोई अच्छा सा नाम दीजिए, पीटर नाम दे सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर स्टोरी में कुछ ऐसा है कि कोई बंदा खड़ा है चर्च में, तो उसको आप ये लक्ष्मण राम ये नाम मत दीजिए, उसको उसी के हिसाब से नाम दीजिए। ठीक, नाम बिल्कुल 3 से 4 वर्ड का दीजिए, 3 से 4 मैक्सिमम 5 वर्ड का, क्योंकि स्टोरी में आपको 3-4 बार भी हो सकता है उसका नाम लिखना पड़ जाए। ठीक है, तो वो टाइम ले लेगा आपका। नाम आप आज ही डिसाइड कर लीजिए कि पीपीडीटी में आप क्या नाम लिखने वाले हो। ठीक है, लेकिन हाँ, वहाँ पे स्टोरी के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस आप अभी अपने किसी फ्रेंड का नाम, जो आपका बिल्कुल क्लोज्ड फ्रेंड है, आप उसका नाम डिसाइड कर सकते हो। वहाँ क्या होगा, किसी का बहुत ही क्लोज्ड फ्रेंड है दीपक, तो वहाँ पे क्या जल्दी से पेन चलेगा, दीपक 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 दीपक। ठीक है, ऐसे चलेगा। हाँ, एक्शन में मैं एक चीज़ भूल गया बताना, एक्शन जो आप लिखते हो ना, वो ज़रूरी नहीं है कि आप उसी 1 मिनट में एक्शन लिखो, उसी टाइम पे एक्शन लिखो। अगर टाइम है तो लिख दो, एक्शन आप लास्ट में भी लिख सकते हो। अगर स्टोरी का टाइम शुरू हो गया है और अभी तक आपने एक्शन नहीं लिखा है, तो एक्शन को छोड़ो, एक्शन को बाद में लिख लेना, किसी भी टाइम पे लिख लेना जब आपके दिमाग में आया। क्योंकि होता क्या है कि बच्चों के दिमाग में नहीं आता कि एक्शन को कैसे लिखें। कोई डूब रहा है तो उसको कैसे लिखें, कोई लिख रहा होता है क्या लिखूँ, प्रोटेक्टिंग द वुमेन, कोई सोचता है सेविंग द वुमेन, किसी के दिमाग में आता है इवैक्यूएटिंग द वुमेन, इवैक्यूएटिंग द ड्राउनिंग, ऐसे ऐसे करके दिमाग में चलता है। ठीक है, बच्चे नर्वस होते हैं उस टाइम पे, नहीं आ रहा तो एक्शन को उस टाइम पे छोड़ दो, स्टोरी लिखते जाओ, लिखते 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 आपके दिमाग में आएगा। क्योंकि जब आप अपने एक्शन वहाँ पे डालोगे ना, फिर वो नदी में कूदा, देन उसने इवैक्यूएट किया गर्ल को, उस टाइम पे आपके दिमाग में आ जाए अच्छा इवैक्यूएट, उस टाइम पे आप लिख सकते हो इवैक्यूएटेड द ड्राउनिंग गर्ल। ठीक है, ऐसे एक्शन लिख सकते हो। ओके, अच्छा अब देखते हैं स्टोरी कैसे लिखनी है। स्टोरी मैंने आपको बताया शॉर्ट लिखनी है, 3 पैराग्राफ, या वहाँ पे एक ही पैराग्राफ में लिखना है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए स्पेशली 3 पार्ट्स में स्टोरी को डिवाइड किया है। ठीक है, आप स्टोरी देखते हैं, एग्जाम्पल से ही समझ जाएंगे कि स्टोरी कैसी लिखनी है। तो ये मैंने स्टोरी लिखी है, अब्दुल वाज ए वायलिन या सितार या तबला या कुछ भी आप लिख सकते हो, वो कोई डांसर था या पेंटर था या म्यूजिशियन था, कुछ भी। ठीक है,
जितना कुछ लिखोगे उतनी आपके पास स्टोरीज हैं, मतलब लिखोगे मतलब अभी। तो ही फाउंड चिल्ड्रन ऑफ हिज सोसाइटी नाउ ए डेज आर स्पेंडिंग टू मच ऑफ टाइम इन मोबाइल गेमिंग एंड एंटरटेनमेंट। बच्चे बहुत ही ज़्यादा टाइम जो है मोबाइल पे लगे हुए हैं, उनका दिमाग डल हो रहा है, इसकी वजह से वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है उसकी वजह से? देयर आइज आर गेटिंग वीक, तो पुअर विजन, लैक ऑफ फोकस, एग्जाइटी, आइसोलेशन, पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, एक्सीडेंट, स्लीप लॉस, बैड पोस्चर। ये सारा कुछ मैंने एक स्टोरी में इसलिए लिखा क्योंकि इन सबसे ये 8 प्रॉब्लम मैंने लिखी, 8 प्रॉब्लम पे 8 स्टोरीज मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, आप 8 स्टोरीज बना सकते हैं इससे। कैसे? सबसे पहले ही लिखा है आइज आर गेटिंग वीक। कोई एक बंदा था, वो नया नया डॉक्टर बना, उसने देखा कि बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं जिनकी आइज़ बहुत वीक होती जा रही है, छोटे छोटे बच्चों ने स्पेक्स पहने हुए हैं। ठीक है, उसने कहा क्यों ना एक अवेयरनेस क्रिएट करी जाए आसपास के टाउन में। उसने कुछ कैंप लगाए हैं, किसी तरीके से अवेयरनेस क्रिएट करा कि कैसे बच्चों की आइज़ को आप चश्मा लगने से पहले ही बचा सकते हो। ठीक है, तो लोगों ने हेल्दी लाइफस्टाइल जो भी उसने बताया एक्शंस में आप डालोगे कि क्या विटामिन ए वाली चीज़ें खानी है, या मोबाइल से दूर रहना है, या अच्छा वो क्या बोलते हैं मेडिटेशन करना है, ठीक है, त्राटक करना है, वो सारी चीज़ें आपने उनको बताया। उससे क्या हुआ कि बच्चों की आंखें वीक होने से बच गई। एक स्टोरी हो गई। दूसरी पुअर विजन, हाँ पुअर विजन भी सेम ऐसे बन जाएगी। तीसरी लैक ऑफ फोकस, कोई एक टीचर था, टीचर ने देखा कि बच्चे फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं किताबों में। कैसे? पूरा पूरा दिन मोबाइल चलाते हैं, दिमाग सारा मोबाइल में। उसने प्रिंसिपल के साथ प्रॉब्लम रेज़ किया, उनके पेरेंट्स को बुलाया, पेरेंट्स के साथ डिस्कस किया कैसे बच्चों को मोबाइल फ़ोन से थोड़ा दूर रखना है और किताबों का उनको दोस्त बनाना है। ठीक है, ताकि उनका फोकस जनरेट हो। कैसे उनको एक्सरसाइज सिखानी है, त्राटक सिखाना है, मेडिटेशन सिखानी है, अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल, खाने पीने का अच्छा, सुबह जल्दी उठने, ये सारी चीज़ें बताई और धीरे धीरे बच्चों का फोकस जो था वो वापस आ गया। दूसरी स्टोरी। ठीक है, ये सब बेस्ट स्टोरी है। तीसरे में क्या प्रॉब्लम आया? एंग्जाइटी हो रही है, इसमें भी सेम आप लिख सकते हो। आइसोलेशन, बच्चे अकेले रहने लग गए हैं। कोई फैमिली है, मदर अलग से मोबाइल चला रही है, फादर अलग से रील्स देखे जा रहे हैं और बच्चे अलग से फ़ोन पे लगे हैं और बच्चे अकेले रहने लग गए हैं। ठीक है, अकेलापन आ रहा है, उससे डिप्रेशन आ रहा है, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही हैं। ठीक है, बच्चे फेसबुक पे दोस्त ढूंढ रहे हैं, लेकिन बच्चे अपने घर के बाहर निकल के अपने जो सही में जो दोस्त हैं उनसे नहीं मिल रहे हैं। वहाँ पे आप कोई करैक्टर इंट्रोड्यूस करके ये इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हो। स्लीप लॉस हो रहा है, बच्चे जब 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक मोबाइल चलाएंगे तो अगले दिन कहाँ से उठेंगे? स्लीप लॉस होगा ही। बैड पोस्चर, कुछ बच्चे इतने मोटे हो जा रहे हैं और कुछ इतने पतले हो रहे हैं कि कोई हवा भी अगर आ जाएगी तो उससे भी गिर जाएंगे। ठीक है, और कोई एक करेक्टर था, वो आया, उसने देखा बच्चों का उसकी सोसाइटी में बैड पोस्चर बहुत ज़्यादा एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, इसको कैसे टैकल किया जाए। तो उसने इंट्रोड्यूस किया कि कोई योगा या कोई एक्सरसाइज या कोई वीकली प्रोग्राम शुरू किया, कोई संडे को कोई प्रोग्राम शुरू किया जिसमें संडे को सारे बच्चे आएंगे, 4 घंटे वो उनको बताएगा सारा कुछ कि कैसे पोस्चर को ठीक किया जाता है। थ्योरेटिकली बताएगा, प्रैक्टिकली एक्सरसाइजेस बताएगा, सारा कुछ बताएगा। फर्दर उन बच्चों ने जाके अपने पेरेंट्स को बताया, बाकी दूसरे बच्चों को भी बताया। ठीक है, इससे ये प्रॉब्लम जो थी वो टैकल हो गई। ठीक है, बनी 7-8 स्टोरी बन गई, एक ही प्रॉब्लम से 7-8 स्टोरी निकल गई। अगर एक बच्चे मोबाइल चला रहे हैं वहाँ से अगर 7-8 प्रॉब्लम निकल सकती है तो कितनी स्टोरी है हमारे पास। कितने लोग हैंडीकैप हैं, कितने डिसएडवांटेज्ड हैं, कितने बेकारी हैं। ठीक है, कितने छोटे छोटे बच्चे हैं भीख मांग रहे हैं, कितनी गर्ल्स की प्रॉब्लम है, कितनी वुमेन्स अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, रेडिकलाइजेशन प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम ख़त्म होगी क्या? कभी नहीं। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं ख़त्म होगी, तुम्हारी स्टोरी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी, एक स्टोरी से 10-10 स्टोरीज। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या? हाँ, मैंने इतनी प्रॉब्लम लिखी है, आप वहाँ मत इतनी लिख देना, आपने कोई एक ही लिखनी है। ठीक है, 1-2 भी आप लिख सकते हो, एक ही लिखनी है कोई। ये था व्हाट लेड टू द सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम आया। अब क्या था? व्हाट इज़ गोइंग ऑन, या फिर एक्शन क्या हुए। एक्शन ये हुए, अब्दुल टुक इनिशिएटिव, ही वेंट ऑन होम टू होम, मीट विद पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन एंड स्टार्टेड टीचिंग चिल्ड्रन ट्रेडिशनल वायलिन। अब इस चीज़ को उसने कैसे टैकल किया? या कोई वायलिन चलाना सिखाया, या फिर डांस, फोक म्यूज़िक। इतना हमारा कल्चरली डाइवर्स कंट्री है। ठीक है, इतना मतलब हमारा आर्ट एंड कल्चर में हमारा इतना बड़ा वो है, लेकिन वो क्या है ना, विलुप्त होता जा रहा है क्योंकि आने वाले बच्चे पूरा मोबाइल में लगे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। और मोबाइल फ़ोन से अगर उनका ध्यान इस चीज़ पर लाया जाए, ठीक है, कुछ भी आप उनको पेंटिंग सिखा सकते हो, कल्चरल ऑर्डिनेशन सिखा सकते हो। ठीक है, अब इस पे भी आप 7-8 स्टोरी बना सकते हो। कैसे स्टोरी बनेगी? फोक डांस। ठीक है, कोई एक बंदा था, वो फोक डांस का वो था, टीचर था। उसने देखा कि बच्चे जो हैं
फोक डांस, एकदम फोक डांस में पार्टिसिपेशन है वो जीरो होती जा रही है, और जो केसेस ऑफ डिप्रेशन एंड सुसाइड हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। वो घर घर गया, उसने बच्चों को इनकरेज किया फोक डांस सीखने के लिए, पेरेंट्स को, और क्लासेस लगाई फोक डांस की दिन में एक बार। तो उसने फोक डांस सिखाया सबको, ठीक है, और बच्चों की पार्टिसिपेशन जो थी स्कूल्स के कल्चरल प्रोग्राम्स में या स्टेट लेवल पे वो बढ़ती गई, और बच्चों के अंदर एक कला आ गई, ठीक है। इससे आप कर सकते हो, बहुत स्टोरी है, हर एक चीज़ में स्टोरी है। आप अपना PIQ फॉर्म उठाइए, PIQ फॉर्म में क्या क्या लिखा हुआ है, को करिकुलर एक्टिविटी आपकी नहीं है कोई, चलो नहीं है कोई बात नहीं, स्टोरी तो है ना, ठीक है, स्टोरी तो है ना, बच्चों को करिकुलर सिखाओ, ठीक है, तो स्टोरी तो मिल जाएगी ऐसे। उसके बाद आउटकम क्या आया, सून चिल्ड्रन स्टार्टेड लर्निंग विद ग्रेट इंटरेस्ट एंड पार्टिसिपेटिंग इन कल्चरल इवेंट्स। अब्दुल्स एफर्ट डाइवर्टेड देयर माइंड फ्रॉम हार्मफुल मोबाइल गेमिंग टू स्किलफुल आर्ट्स। ओके, ये स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है। इन सब में से एक प्रॉब्लम लिखो, और ये जो उसके बाद एक्शन दी है उन सब में से कोई एक एक्शन लिखो, और लास्ट में ये आउटकम लिखो। इसी से आपकी आर्ट स्टोरी बनेगी, ठीक है। PPDT जाने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है स्टोरीज़ की, ठीक है, लेकिन वहाँ पे इनमें से कोई स्टोरी नहीं लिखनी है। वहाँ पे जो पिक्चर आएगी उस हिसाब से स्टोरी लिखनी है, उस पिक्चर में क्या प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग लिखनी है, ठीक है। पिक्चर को डिस्क्राइब नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे फिर भी कर रहे हैं। एक लड़की थी, वो ऐसे दरवाजे के बाहर खड़ी है, उसका हेड डाउन है और अपनी आइज़ को ऐसे रब कर रही है, तो बच्चे वही स्टोरी लिखनी है, देयर वाज ए गर्ल हु इज़ रबिंग हर आई। नहीं, ऐसे स्टोरी को डिस्क्राइब नहीं करना है, जो मेन कैरेक्टर है उसके अराउंड एक पिक्चर बनानी है हमें, ठीक है। एक और मैंने पिक्चर डाली है, और सॉरी स्टोरी डाली है मैंने एक और। हाँ, आप एक काम कीजिए, ये जो मैंने स्टोरी बनाई है अब्दुल वाली, इसका एक्शन आप लिखेंगे, ठीक है, इसका एक्शन लिख के बताएंगे क्या है इसका एक्शन। ओके, एक और मैंने डाल दी है पूरी एग्जाम्पल के लिए, तुलसी वाज ए न्यूली, एक फ़ोटो आता है ना शायद टारगेट SSB ऐप पे है, एक लेडी है वो किसी रिवर से पानी भर रही है ना। तुलसी वाज ए न्यूली मैरिड वुमन इन ए विलेज, शी हैड टू गो 1 किलोमीटर टू हैव क्लीन वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पस, ठीक है। इसमें 1 किलोमीटर, 5-6 किलोमीटर मत लिख देना, 5-6 किलोमीटर दूर जाएगी तो आधा पानी तो खुद पी जाएगी ऐसा बोल रहे थे एक सर। सो डोमेस्टिक पर्पस, शी फाइंड इट ए प्रॉब्लम ऑफ ऑल द लेडीज़ ऑफ विलेज, ठीक है। भाई PPDT में क्या करना है कि PPDT में आपको अपना कुछ नहीं करना है, क्योंकि PPDT में आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया ना, आपको स्टोरी लिखनी है जो सबसे अच्छी स्टोरी है। अच्छी कैसी होगी, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग फॉर द सोसाइटी, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग फॉर अदर्स, समथिंग फॉर ए क्लास। आप अपने बारे में, आपकी बहन थी, उसको पैसे चाहिए थे, आपने दिहाड़ी लगाई, पैसे लाए और उसको दे दिए, उसने अपनी फ़ीस दे ली, ठीक है, अच्छी स्टोरी है। लेकिन ऐसा तो हर कोई बंदा कर देगा, तो फिर आप में क्या डिफरेंस आया, ठीक है। आपके पापा थे, आपको स्कूल के लिए लोन चाहिए था, पापा गए कहीं से लोन लेके आए और आपने अच्छी पढ़ाई की, आप एक ऑफिसर बन गए, ठीक है, अच्छी स्टोरी है। लेकिन ये चीज़ तो हर एक में हो जाएगी, तो डिफरेंट कैसे बनानी है, डिफरेंट तभी होगी जब आप दूसरों के लिए कुछ करोगे, ठीक है। PPDT में हमेशा ट्राई करो कि आपको दूसरों के लिए कुछ करना है, ठीक है। दूसरों के लिए कुछ करोगे तो नेचुरली आपकी स्टोरी एक अच्छी स्टोरी बनेगी, ठीक है। जैसे ही स्टोरी आती है आपके दिमाग में आना था इसमें आप क्या कर सकते हो आप सोसाइटी के लिए, क्योंकि जो बंदा दूसरे के लिए कर रहा है कल को वो ऑफिसर बनेगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी कुछ ना कुछ करे। सो तुलसी वाज ए न्यूली मैरिड वुमन इन ए विलेज, शी हैड टू गो 1 किलोमीटर टू हैव क्लीन वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पस, शी फाइंड इट प्रॉब्लम ऑफ ऑल द लेडीज ऑफ द विलेज, ठीक है, सबकी प्रॉब्लम है ये, उसको सॉल्व करेगी तुलसी। टुक इनिशिएटिव, अब यहाँ इससे आगे इसके एक्शन क्या किया उसने, PWD डिपार्टमेंट में कॉन्टैक्ट किया, सरपंच से किया, MLA से किया, सबसे किया, और उसके एफर्ट की वजह से 2 व्हील लग गया गांव में, और जो वाटर टैप थी वो घर घर तक पहुंच गई, ठीक है, घर घर तक वाटर टैप पहुंचा दी। तो ये क्या हो गया, एक ऐसी ही स्टोरी लिखनी है आपको, शॉर्ट स्टोरी है, डीबंक्ड स्टोरी है, फिर लिखिए। और कोई भी स्टोरी आप लिखते हैं उसको इससे एक बार ज़रूर कंपेयर करिए कि आपकी स्टोरी में और इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। इतनी ही शॉर्ट स्टोरी आपको लिखनी है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि स्टोरीज कैसे दिमाग में स्टोरी लानी है और कैसे स्टोरी लिखनी है, ऐसे छोटी स्टोरी लिखनी है, ठीक है। 4 मिनट बहुत कम होते हैं, कभी कभी तो 3 मिनट होते हैं, और आप अपने से लिख सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल मैं फिर से एक बार कवर करूँगा कि बिल्कुल सिंपल PPDT है, बिल्कुल ही सिंपल है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक स्टोरी ही तो लिखनी है,
और अगर आपको पता होगा स्टोरी कैसे लिखनी है, ऐसे छोटी सी स्टोरी लिखनी है, छोटी सी में भी क्या, पहले कुछ क्यों वो चीज़ हुआ, आपने क्या क्या एक्शन किए और उसका आउटकम क्या आया, बस इतना ऐसा तो ही लिखना है। ठीक है, ये होना चाहिए। उसके बाद आपको 30 सेकंड मिलेंगे। 30 सेकंड में क्या करना है, आपको पिक्चर को अच्छे से देख लेना है, उसमें कुछ छूटना नहीं चाहिए आपका। जैसा जैसा फोटो में दिया है वैसे वैसे बंदों को मार्क कर देना है। मार्क कैसे करना है, जैसे वो साइकोलॉजिस्ट बोलेंगे कि भाई डॉट लिख के मार्क करो, क्रॉस लिख के मार्क करो, या मेल फीमेल लिख के मार्क करो, जैसा वो बोलेंगे वैसा हम मार्क कर देंगे। ठीक है, उसके बाद एक्शन क्या लिखना है, एक्शन हमें अच्छा सा, ये मैंने 8 एक्शन लिख के दिखाए हैं आपको। ठीक है, ऐसा कोई बढ़िया सा एक एक्शन लिख देना। अगर उस टाइम पे एक्शन नहीं याद आ रहा है तो हम लास्ट में लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि लिखते लिखते हमें कोई ना कोई याद आ ही जाएगा। मेन कैरेक्टर किसको बनाना है, अपनी एज का मिल जाए तो अच्छा है, अपनी एज का पॉजिटिव मूड में मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि पूरी की पूरी स्टोरी रिफ्लेक्ट करती है हमें, हम होंगे उस स्टोरी में, जो जो एक्शन हो रहे हैं वो हम कर रहे हैं, ऐसा है। तो मेन कैरेक्टर हमारी एज का पॉजिटिव मूड में मिल जाए तो अच्छा है। अदरवाइज़ अगर पिक्चर ही कुछ ऐसी आ गई तो चलो दूसरी एज का भी बना लेंगे। अगर कोई थर्ड कैरेक्टर ने इंट्रोड्यूस करने की ऐसी कोई नौबत आ गई है कि फ़ोटो में कुछ है नहीं, एक बंदा है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, तो एक्सीडेंट वाले बंदे आप तो नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि कोई बंदा तो होगा ना जो उसको एक्सीडेंट वाले को उठा के गाड़ी में लेके उसको हॉस्पिटल लेके जाएगा, है ना, उसको ब्लड देगा, कोई तो हीरो होगा, तो वो हीरो आप हैं। ठीक है, ये लिखना है। उसके बाद स्टोरी शुरू होते ही जो नाम लिखना है, अपने किसी फ्रेंड का नाम लिख लो जो आपका सबसे क्लोज फ्रेंड है, क्योंकि उस टाइम पे जल्दी जल्दी में आपका पेन अच्छे से चलेगा उसके नाम पे। अदरवाइज़ कोई अच्छा सा एक कोई दूसरे रिलीजन का नाम लिख लो, वो भी अच्छा रहता है। तीसरे नंबर पे कुछ नहीं है तो एक शॉर्ट सा नाम कोई रखो, लेकिन राम राम ही नाम बार बार लिखोगे तो उससे वो अच्छा नहीं है। ठीक है, राम की जगह लक्ष्मण लिख लो, अर्जुन लिख लो, वो भी चलेगा। ठीक है, बाकी लड़कियों के भी लिए भी सेम है। उसके बाद क्या है कि ये आ गया, हाँ, इमेज में सारा बैकग्राउंड सब कुछ अच्छे से देखना है। मेरे टाइम पे जो इमेज आई थी उसमें ज़मीन थी, ज़मीन में क्रैक्स थे, तो क्रैक खुद ही बता रहे हैं कि भाई ज़मीन में क्रैक हैं तो यहाँ तो वाटर हार्वेस्टिंग ऐसी कुछ स्टोरी बनाओ, तो वैसी ही स्टोरी बनी थी। ठीक है, किसी स्टोरी में जो फ़ोटो आते हैं, पिक्चर आती है, पिक्चर में लिखा हुआ है साफ साफ यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, तो उस चीज़ को आप कैसे छोड़ सकते हो, आपको उसी पे स्टोरी बनानी पड़ेगी, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम पे। ठीक है, किसी में कुछ कोई बंदा है जिसने कोई स्टिक पकड़ी हुई है, वो ब्लाइंड है, उसने चश्मा पहनना है, तो ब्लाइंड पे स्टोरी बनाओगी कि ब्लाइंड हैं, रोड क्रॉस करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। ठीक है, तो कैसे उस प्रॉब्लम को आपने टैकल किया वो लिखिए। ठीक है, मेन कैरेक्टर को कुछ अगर आप अपॉइंटमेंट दे देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे क्या होगा ना, उसके पास कोई नया नया डीएम था, कोई नया नया डीएम की पोस्टिंग हो गई कहीं लेह लद्दाख में, वो गया, उसने देखा कि यहाँ पे टूरिज़्म बहुत कम आ रहे हैं। ठीक है, इतने कम टूरिज़्म आ रहे हैं और यहाँ के जो लोकल हैं उनको भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। उसने क्या किया, साफ़ सफाई कराई, सारे गांव वालों को इकट्ठा किया, गांव की साफ़ सफाई की, जो रिवर साफ़ की, रिवर के किनारे छोटे छोटे हट खुलवाए। ठीक है, हट खुलवाए, एकदम से उसको टूरिस्ट स्पॉट बनवाया। ठीक है, उससे क्या हुआ, टूरिज़्म जो था वो रैपिडली इंक्रीज़ हो गया उस जगह पे, और गांव वालों को फ़ायदा हुआ, सबको फ़ायदा हुआ। ऐसे स्टोरी बनेगी नॉर्मल, हर एक चीज़ में स्टोरी बनेगी। ठीक है, उसके बाद एक्शन ऐसा होना चाहिए कि उसको देखते ही असेसर को पता चल जाए कि आपकी क्या स्टोरी है। ठीक है, ING वाला लगाओगे तो ज़्यादा बढ़िया है, जैसे मैंने लिखे हैं, बीच में एक दो बिना ING के भी हैं, वैसे ही बन सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद स्टोरी कैसे लिखनी है, छोटी स्टोरी लिखनी है, डीबंक करके लिखनी है, जैसे मैंने ये डीबंक करके लिखी हुई है। 3 हिस्सों में स्टोरी लिखनी है, एक ही पैराग्राफ में लिखनी है, 3 पैराग्राफ में लिख सकते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी ये अंदर की थोड़ी इंटेंशन थी कि मैं खुद ही 3 पैराग्राफ में लिख देता था ताकि थोड़ा अलग दिख जाता था। ठीक है, पिक्चर को डिस्क्राइब नहीं करना है, किसी पिक्चर में कोई वुमेन लेटी है, पास में एक बंदा चाकू लेके खड़ा है, तो आपने लिख दिया कि ये मैन हु वाज होल्डिंग ए नाइफ इज़ कमिंग टू किल द लेडी, ऐसा वैसा स्टोरीज नहीं लिखनी है। और कैसी स्टोरी नहीं लिखनी है PPDT में, कि कोई बच्चा था वो पास आउट हुआ, पास आउट होने के बाद, स्कूल से पास आउट होने के बाद वो पहाड़ों में गया घूमने, माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन की, दोस्तों के साथ खाया पिया, कैंप फायर किया, घर आ गया, ऐसी स्टोरी नहीं लिखनी है। जो आप करते हो और जो हर एक बंदा करता है वो स्टोरी मत लिखो। ठीक है, कोई भाई था, उसकी माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं थे, उसने दिहाड़ी लगाई, पैसे लाया, ट्रीटमेंट कराया, माँ ठीक हो गई। ठीक है स्टोरी, लेकिन PPDT के हिसाब से आपको कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, तभी अगर आप वैसा करते हो तो उसमें क्या होगा कि सारे के सारे क्वालिटीज़ आपकी रिफ्लेक्ट होंगी। उसके बाद कुछ ऐसी स्टोरीज हैं, कोई बच्चा लिखता है, रोहित वाज ए बॉय, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी डिटरमाइंड, वेरी कैपेबल, वेरी कोरेजियस पर्सन, ही वॉज द टॉपर ऑफ हिज क्लास, ये वो, ये सब चीज़ें नहीं। ठीक है,
आपकी स्टोरी बताएगी कि उसमें क्या क्वालिटी है, ना कि आप लिख के बताओगे कि उसमें क्या क्या क्वालिटी है। और राइटिंग अपनी थोड़ी सी अच्छी लिखनी है, वहाँ पे बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखना है, ज़्यादा कटिंग नहीं करनी है, प्री कंसीव्ड स्टोरीज के साथ नहीं जाना है। यहाँ पे स्टोरी की प्रैक्टिस करनी है घर पे, ताकि 4 मिनट में कैसे स्टोरी लिखी जाती है, 4 मिनट में स्टोरी लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। लेकिन वहाँ पे जो पिक्चर आएगी उस पिक्चर के हिसाब से ही स्टोरी लिखनी है, कि रियलिस्टिक स्टोरी लिखनी है। ये नहीं कि उसमें जादू हो गया, या कोई इसमें शाहरुख खान आ गया या कुछ कर दिया, या फिर एकदम टेक्नोलॉजी रोबोट आ गए या ये हो गया, वैसा कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, स्टोरी आपको पास्ट टेंस में लिखनी है और उसका आउटकम जो है वो प्रेजेंट में लिखना है। ठीक है, जो पिक्चर होगी, पिक्चर उस स्टोरी में जरूर आनी चाहिए। पहली 4-5 लाइन में अगर पिक्चर आपके स्टोरी में नहीं आती है तो फिर स्टोरी ख़राब है। ठीक है, जैसे स्टोरी में अगर कुछ भी है, सपोज करो कुछ यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम का बोर्ड वाली पिक्चर ले लेते हैं, वो है। ठीक है, अगर आपने कुछ लिखे जा रहे हो लेकिन यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम वर्ड आपने एक बार भी नहीं लिखा स्टोरी में, तो कैसे वो पिक्चर इनकलकेट हुई आपकी स्टोरी में। तो पिक्चर जो है वो स्टोरी में इनकलकेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेन कैरेक्टर अच्छे से लिखिए, तो बस इतने में स्टोरी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, लास्ट टाइम वाली भी वीडियो थी पीपीडीटी की, वो भी आप देख सकते हो, उसमें मेडिकल कैंप पे मैंने स्टोरी लिखी थी लास्ट में। तो वैसे इसके बाद अगर कुछ भी डाउट रह जाते हैं तो आप आराम से पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहाँ पे लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे डेली हम एक स्टोरी लिख के अपलोड करते हैं, डेली बच्चे एक स्टोरी लर्न करते हैं वहाँ पे, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। फ्रेंड्स, बच्चों का जैसे ही रिटन एग्जाम क्लियर होता है, एफकेड का, सीडीएस का, एनडीए का, या डायरेक्ट एंट्री कोई आती है, तो बच्चे कोचिंग के लिए भागते हैं। कोचिंग में होता कुछ नहीं है, 10-12 दिन की कोचिंग होती है, और कोई रिटायर्ड ऑफिसर आएगा आपको ऐसे डरा धमका के, ये वो इधर उधर की बातें बता के। तो सबसे बेस्ट जो है वो ये है कि आप अपने आसपास के 6-7 जो एसएसबी एस्पिरेंट्स हैं उनको इकट्ठा कीजिए, उनके साथ आप ग्रुप डिस्कशन कीजिए। इतना अगर आप करते हैं ना तो आपकी सिलेक्शन पक्की है, लेकिन ये करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर आप सच में अगर सीरियस हैं, कम से कम 6-7 बच्चे आप आसपास के जो एसएसबी एस्पिरेंट हैं उनको इकट्ठा कीजिए और डेली ग्रुप डिस्कशन कीजिए, क्योंकि अगर ग्रुप डिस्कशन सबसे बेस्ट है ना तो फिर कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन कीजिए और लेक्चरर टॉपिक पे कीजिए, जिससे 6 लेक्चरर टॉपिक एक दिन में आपके प्रिपेयर हो जाएं। एक बंदा एक लेक्चरर टॉपिक प्रिपेयर करो, 6 लेक्चरर टॉपिक प्रिपेयर होंगे। ठीक है, और ग्रुप डिस्कशन अलग से होगी, लेक्चरर का फ़ायदा अलग से होगा। इंटरव्यू में वो अगर उस टॉपिक के बारे में पूछता है तो आप बता सकते हो अच्छे से। ऐसा कीजिए आप घर पे। और बाकी मैं ट्राई करूँगा कि सारे टेस्ट की ऐसे वीडियो, जो कंप्लीट वीडियो वो लाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो पीपीडीटी के बाद नरेशन होती है, स्टोरी को नरेट करना होता है, और ग्रुप डिस्कशन होती है, और लास्ट में एक बंदे को नॉमिनेट करते हैं ग्रुप स्टोरी के लिए। ये 3 चीज़ों पे नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। मैं ट्राई करूंगा कि सारे ही टेस्ट, जितने भी 5 दिन के टेस्ट है, सब के बारे में कंप्लीट आपको एक डिटेल हो। मैं आई थिंक मैंने आज सारा पीपीडीटी का कवर किया है। ठीक है, अगर कुछ छूटा होगा तो आप पूछ सकते हो, कमेंट में भी पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा छूट सकता है कुछ। ठीक है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा सारी ही वीडियो टेस्ट का आपको बताने के लिए। बाकी ज़्यादा कहीं पैसे वेस्ट मत कर देना आपने। ठीक है, सबसे बेस्ट यही है, प्रैक्टिकली बच्चों को इकट्ठा कीजिए और ग्रुप डिस्कशन